अच्छा, पहली बात तो यू नीड अ डायग्नोसिस ऑफ अ डिफरेंट काइंड। आपके शरीर में क्यों ऐसी सिचुएशन आई, ये पता लगाना जरूरी है। कौन से स्ट्रेंथ फैक्टर्स कम हो गए, कौन सी शक्तियां कमजोर हो गई, ये पता लगाना जरूरी है। अच्छा, अब आपको थोड़ा दूसरा पार्ट बताऊं कि क्यों ये एंजाइटी फैक्टर्स जो है ना वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये एंजाइटी का मतलब क्या होता है? शरीर कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहा है ना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग सब समझदार लोग हैं और समझ सकते हैं। ये कोई अंग्रेजी का वर्ड आपको बोल देते हैं, आप एकदम से मान जाते हो कुछ। उसको बोल के आज तक तो कोई ठीक नहीं हुआ ना। तो आपको दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। जब भी शरीर जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है उसके अलावा कुछ भी डालेंगे तो खतरे में आएगा। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे क्या? नहीं डालें। तो आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन हुआ था क्या? अगर केमिकल के लिए डिजाइन होता तो पेड़ों में आपके इंजेक्शन और गोलियां लटकी होती ना, तोड़ तोड़ के खाते रहते। मगर यहां पे कॉमन सेंस कहां जाता है? तो जब भी आप शरीर में फूड के अलावा कुछ भी डालते हैं तो शरीर खतरे में आ जाता है। उसका इम्यून रिस्पॉन्स हाई होता है, जिसको हम एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड मैं भी दो चार बोल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ, कुछ समझदारी वाली बात हो रही है। ये बेवकूफी वाली बातें हैं वैसे तो, मगर कोई भी ठीक नहीं होता इससे। आपके शरीर का ना हमेशा इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा। खतरा होगा तो क्या, डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ेगा ना, बचाएगा ना शरीर अपने आप को। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है आपके शरीर का? इम्यूनिटी है। तो इम्यून रिस्पांस ऊपर होगा। इम्यून रिस्पांस ऊपर होगा तो मेटाबॉलिज्म नीचे होगा। आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल करना कम कर देगा, यानी प्रोटीन का मैन्युफैक्चर, कार्बोहाइड्रेट का मैन्युफैक्चरिंग, उसमें डिफेक्ट आने लगेगा, क्योंकि वो वीक हो जाएगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं, इम्यून ऊपर मेटाबॉलिज्म नीचे, मेटाबॉलिज्म ऊपर इम्यूनिटी नीचे। ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे बैलेंस बनता है। आपके शरीर का एक बैलेंस होता है, इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। इस तरीके से ये बैलेंस बनता है। तो जब भी खतरा डालेंगे इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा, एड्रिनल फटीग भी कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जब होती है तो कुछ एक हार्मोन्स आपके शरीर में, कुछ एक मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं, जिसे कहते हैं आपको बचाने के जो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें क्या क्या रिलीज होता है? इसमें एड्रीनलिन रिलीज होता है। एड्रीनलिन से क्या होता है? आपके हार्ट का रेट बढ़ता है, क्योंकि शरीर खतरे से बचने के लिए क्या सोचता है? या तो ये लड़ेगा या तो ये भागेगा। दोनों के लिए एनर्जी जरूरी है, हार्ट रेट हाई करना है। तो हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ रहा है, मगर ना तो आप किसी से लड़ रहे हैं और ना आप कहीं भाग रहे हैं, मगर शरीर के अंदर खतरा डालने के कारण बॉडी को यह इंडिकेशन मिला कि खतरे में है कुछ, इसको भागना पड़ेगा। इसे एंजाइटी कहते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये दोनों ऑपोजिट जो चीजें हैं, ये दोनों, एक बढ़ेगा फिर दूसरा कम होगा, फिर दूसरा बढ़ेगा एक कम होगा, इस तरीके से चलता है। कई लोगों को होगा, है ना। अरिदमिया कहते हैं, हार्ट का रिदम खराब होता है, क्योंकि आप के बॉडी जिस चीज के लिए तैयार हुआ वो तो यूज ही नहीं कर रहा। या तो आप लड़ लेते या तो भाग लेते तो काम हो जाता, मगर आप तो खतरा एक ऐसा डाल रहे हैं अपने अंदर, केमिकल डाल रहे हैं, खतरा। अच्छा, केमिकल ही खतरा नहीं है, आपका फूड क्या है वो भी खतरा। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपका शरीर इस फूड को ही नहीं पहचानता, क्योंकि आपका शरीर उस फूड को पहचानता है जो मिट्टी से नेचुरली निकला हुआ है, बिना छेड़छाड़ के।
क्योंकि आपका लिवर उसको पहचानता है। अब आपने हाइब्रिड बना दिया एडवांसमेंट के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, फूड सिक्योरिटी के नाम पे हाइब्रिड चीजें बना दी, शरीर इसको पहचानता नहीं ठीक से। और क्या किया, एनवायरमेंट को 100 साल पहले जैसा आपका एनवायरमेंट था, क्या आज वैसा ही एनवायरमेंट है? तो आप जो सांस ले रहे हो वही खतरा है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद जो आपका लाइफस्टाइल था उसको नॉन एक्टिव, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ में लेके आ गए, जिससे कि आपका टॉलरेंस बिल्डअप होता, वो टॉलरेंस भी कमजोर हो गया, खतरा बढ़ गया। एंजाइटी आएगी कि नहीं आएगी? बैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, एरिथमिया, इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? हार्ट कमजोर होगा कि नहीं होगा? इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो एक एग्जांपल बताता हूं, आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन अगर 10 सेकंड का कर सकते हैं, तो कम से कम 4 गुना अगर आप रोक सकते हैं, तभी आपकी, उसको रोकना पड़ेगा, तब आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है। आप में से कोई भी करके देखो, कोई भी नहीं कर पाएगा। कमाल की बात यह है कि आप स्ट्रेंथ को बढ़ाने की तरफ में काम भी नहीं कर रहे। 300 साल से फिरंगियों की गुलामी अभी जा नहीं रही, सबकी लाइफ खराब हो गई, मगर वही बातें माने जा रहे हैं। तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके लाइफ अच्छी होगी आपकी। और एक बात बताऊं, आपके सिम्टम नहीं है तो कोई डिजीज नहीं है, मगर सिम्टम के रूप में आपने एंजाइटी तो बता ही दिया, एंजाइटी तो बता दिया। लेकिन अगर एंजाइटी भी नहीं होती और आपका टीएसएच फिर बढ़ा हुआ था, तो आपको वो बॉडी का अडेप्टेशन है, उसको छेड़छाड़ ना करें। आपके बॉडी का अडेप्टेशन जो है वो एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट करने टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम दिखाए, लेकिन अगर सिम्टम दिखाए भी, अगर अपने स्ट्रेंथ फैक्टर्स ठीक कर दें, तो कुछ टाइम में वो एडजस्ट हो जाता है। आप दवाई खा के उसका एडाप्टेशन नहीं होने देते, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में इस बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा, नए फूड में इस बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा, जो मेडिसिन डाल रहे हैं उसके लिए इस बॉडी के अंदर अडेप्ट करना पड़ेगा इसको, आप वो नहीं होने दे रहे। अब स्ट्रेंथ फैक्टर बॉडी का बढ़ाइए, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आप ठीक नहीं हो सकते, साफ कह रहा हूं। अपनी आंखें खोलिए, अगले कुछ सालों में कोई दवाई बन जाएगी, वो आपको और बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, वो जेनेटिक कोई ऐसा जीन मैनिपुलेशन की दवाई बन जाएगी, वो तो पूरे संसार को बर्बाद कर देगी। आप जो सोच रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आप इस जंजाल से निकलिए, आपका शरीर आपको ठीक करेगा, उसके स्ट्रेंथ फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर्स ठीक कीजिए, उसका इम्यून फैक्टर ठीक कीजिए, उसका टॉलरेंस बढ़ाइए, ग्रोथ फैक्टर्स ठीक कीजिए, हार्मोनल फ्लो को ठीक करें, लिम्फेटिक फ्लो को ठीक करें। ये आपने अपने शरीर के अंदर काम करना है, और वो कुंभक